हेलो दोस्तों। तो सीए बूस्ट के एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो पर्टिकुलरली किस बारे में है, तो मैं उसकी थोड़ी ब्रीफिंग देना चाहूँगा। अधिकतर इंडियंस की सैलरी एज पर गूगल, एज पर अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 30,000 अराउंड पर मंथ समथिंग होती है। यानी एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल इंडियन की सैलरी 32,000 पर मंथ के अराउंड होती है। 32,000 पर मंथ भी जब शायद वो बड़े शहर में काम कर रहा हो, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अदर मेजर सिटीज। अब क्योंकि 32,000 इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी बिग फिगर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 32,000 का ऐसा हम कैसे अच्छे से यूज कर पाए कि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए और वहीं पे हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी चलती रहे। यहीं पे इस वीडियो को फोकस में लाता हूँ। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए है जो 30 to 35,000 अराउंड कमाते हैं पर मंथ, और वो कहीं ना कहीं ये सोचने में कंफ्यूज है कि हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, इवन हम प्रेजेंट को कैसे और वाइब्रेंट कर पाए, कैसे उससे बेस्ट वैल्यू निकाल पाए। नॉर्मली किसी भी इंडियन की सैलरी क्योंकि 32 अराउंड समथिंग रहती है, तो हम यहाँ पे एवरेज 30,000 पर मंथ लेके चलेंगे, एक राउंड फिगर, और हम बात करेंगे कि कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी लगती है, पर क्योंकि कंपटीशन इतना हो चुका है और क्योंकि टाइप ऑफ स्टडीज इतनी बढ़ चुकी है, तो आप जैसे जैसे डिग्री या दूसरी चीज़ें सर्टिफिकेशंस लेते जाते हैं, आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ जाती है। पर इनिशियली कैंपस प्लेसमेंट्स में आपकी नॉर्मली 30,000 की सैलरी लगती है, और यहाँ पे क्योंकि आप अपने घर से बाहर होते हैं, आपको 100 चीज़ें और देखनी पड़ती है, साथ साथ आपका पर्सनल लीजर और आपको इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स भी देखनी पड़ती है। तो यहीं पे ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उन चीज़ को नॉर्मली समझने के लिए और उन चीज़ों को चॉक आउट करने के लिए कि भाई कैसे हम 30,000 का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। यहीं पे एक और चीज़, ये वीडियो सिर्फ 30,000 एवरेज के बारे में बात करता है, क्योंकि आपकी इनिशियली जॉब लगी है, आपको कुछ मंथ्स या ईयर्स हुए हैं। ऐसे बहुत सारे टिप्स होते हैं जिससे आप अपनी सैलरी इंस्टेंटली बढ़ा भी सकते हैं। आपका कैलिबर, आपका कॉन्फिडेंस, इवन आपकी अदर जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है, उससे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट्स टिप्स करके आएंगे कि हमें सैलरी इंक्रीज टिप्स चाहिए, तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सीए बूस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप 30,000 कमाते हैं तो ये मान के चलिए आप एवरेज इंडियन सैलरी कमा रहे हैं। ना ये बहुत कम है, ना ये बहुत ज़्यादा, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पर क्या होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस में इतने खो जाते हैं कि आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का भूल जाते हैं। तो वही चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि भाई अच्छे से अच्छे सेविंग्स हो पाए, इन्वेस्टमेंट्स हो पाए, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो, साथ ही साथ आप अपना पर्सनल लीजर और अदर चीज़ें भी एंजॉय कर पाएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक समरी ज़रूर दूंगा, एक टेबल की फॉर्मेट में, उसको आप कहीं पे लिख सकते हैं, ताकि आपके अगली बार जब भी सैलरी आए, आप 1 तारीख को चॉक डाउन कर लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐसा-ऐसा खर्चा करूँगा, ताकि आपको मंथ के लास्ट में गिल्ट फील ना हो कि मैंने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए और मैं अपनी लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाया उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे 30,000 का मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो चलिए हम हमारे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो पे आते हैं, जहाँ पे हम इस पूरी टेबल को इन डेप्थ समझेंगे। ऑल्दो ये टेबल आपको इजीली विजिबल होगी और आपको समझ आ रही होगी, पर इसके छोटे छोटे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो ये तीनों पार्ट्स को हमें इक्वली समझना चाहिए, ताकि हमारा कुछ भी पार्ट जब हम इन 30,000 को खर्चा करेंगे तो वो वेस्ट ना हो। तो हम लिविंग लाइफ इन 30,000 पर मंथ को ब्रेक करेंगे बेसिक नेसेसिटीज़ में, पर्सनल लीजर में और सेविंग्स में। यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ में हम 60% वेटेज देना चाहेंगे, जो कि आएगा 30,000 इंटू 60% अराउंड 18K। यहाँ पे K का मतलब है 1000, तो 18,000। 30,000 का पर्सनल लीजर को हम देंगे 20%, जहाँ पे आएगा 6,000, और 30,000
पर मंथ को हम सेविंग्स देंगे 20% वेटेज और वहाँ पे आएगा 6,000। तो 18 प्लस 6,000 इज इक्वल 24,000 प्लस 6,000 इज 30,000। यहाँ पे 30,000 का टोटल ब्रेक हम ब्रॉडली कर चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, जो कि है बेसिक नेसेसिटीज़। अब बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या होता है, हम अगर बाहर रह रहे हैं, हम हमारे घर से दूर रह रहे हैं, तो वही रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है। पर क्योंकि अगर हम बाहर रहते हैं तो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी एक्स्ट्रा उठाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में ज़रूरी नहीं होता कि आपको अपने ऑफिस या वर्क प्लेस के आइट साइड आपको रेसिडेंस मिल पाए। तो यहाँ पे हम बेसिक नेसेसिटीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि है पहला रेंट, दूसरा है फूड, फिर है ट्रांसपोर्टेशन और है पर्सनल ग्रूमिंग। यहाँ पे हम रेंट को देंगे 8K यानी 8,000। जैसे कि मैं भी रह चुका हूँ बड़ी सिटी में और मैं जानता हूँ कि अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो या तो आप 1 BHK फ्लैट लेंगे या यहाँ पर आप या तो कोई PG या हॉस्टल लेंगे, तो आपको 8K के अराउंड फुल्ली फर्निश्ड आपको हॉस्टल मिल जाएगा, आपको PG में रूम मिल जाएगा, या आपको 1 BHK या 1 RK आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे आप 8K यानी 8,000 स्पेंड करके आराम से अच्छे से रह सकते हैं। वहाँ पे आपको शांति मिल पाएगी, आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम भी ईजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रेंट को हम देना चाहेंगे 8K। वहीं पे फूड, यहाँ पे हम बेसिक फूड की बात कर रहे हैं, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, भले वो रोटी हो, चावल हो, दाल हो, ETC हो। यहाँ पे हम बेसिक फूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जो फास्ट फूड होता है जो हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके खाते हैं, उसकी बात हम पर्सनल लीजर में करेंगे। तो यहाँ पे आप फूड को 5K देंगे। 5K इज़ अराउंड बहुत सही अमाउंट है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और 5K के अराउंड अगर आप देते हैं अगर न्यूट्रिशियस फूड को, इसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपका सुबह शाम का मिल्क आ जाएगा, आपकी कॉफ़ी, टी, अदर ड्रिंक्स आ जाएंगी जो हम नॉर्मली लेते हैं। अगर आप जिम फ्रीक है तो आपको प्रोटीन अगर लेना होगा तो इसमें आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस 200-300 करके अपना फूड का पूरा बजट निकाल सकते हैं। तो रेंट और फूड मिला के आपको 13K स्पेंड करना होगा। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन अराउंड 100 रुपीज़ पर डे या 120-130 रुपीज़ पर डे हो ही जाता है। अगर हम पूरे महीने में से कुछ सैटरडे संडेज या सिर्फ संडेज हटा दे तो आपका 3K के अराउंड बजट बनता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या तो आप खुद अगर आपकी गाड़ी से कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपका पेट्रोल, या अगर आप कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आता है पर्सनल ग्रूमिंग। यहाँ पे हम बिल्कुल लोअर लेवल पे बात करना चाहेंगे। आपकी हेयर कट हुआ, आपका नॉर्मल ग्रूमिंग हुई, आपके 100 तरह के कॉस्मेटिक्स हुए, दूसरी चीज़ें हुई, यहाँ पे पर्सनल क्लोथिंग हुई, ये सब कुछ 2K पर मंथ के अराउंड हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2K में बहुत अच्छे ग्रूम्ड अप रहते हैं और उनको उस चीज़ से कॉन्फिडेंस भी मिलता है जब वो अपनी जॉब में जाते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर पर्सनल ग्रूमिंग सही है आपकी, तो मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वहीं पे आपको एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मिलेगा जब अपनी वर्क प्लेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे 8K, 5K, 3K और 2K अराउंड 18K परफेक्टली कंप्लीट होता है और आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ इस 18K में पूरी हो जाएंगी। यहीं पे अब हम चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है पर्सनल लीजर। मैं पर्सनली एक बात मानता हूँ, अगर आप कमा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लीजर में खर्चा करना ज़रूरी है, जो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देगा, जो आपको और कमाने का एक सोर्स देगा, आपको और कमाने के लिए कॉन्फिडेंस देगा और आपकी विशेज़ भी पूरी हो पाएंगी। तो सिर्फ कमा कर बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने से कोई मतलब नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत लीजर नहीं कर रहे हैं तो यहीं पे मैं 20% लीजर को देना चाहूँगा, जहाँ पे आप 6,000 कुछ खर्च कर सकते हैं, जिसमें अगर आप बड़ी सिटीज़ में और आप क्लबिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप 2K अराउंड क्लबिंग में खर्चा कर सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड, जैसे कि सबको पता है वीकेंड्स पे या कभी कभी वीकडेज पे भी इच्छा हो जाती है बाहर का कुछ खाने की, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, टाकोज, नाचोस एक्सेट्रा ETC, तो वहाँ पे आप 2K अराउंड फास्ट फूड पे भी खर्चा कर सकते हैं।
वहीं पे अगर आप मूवीज़ अदर एंटरटेनमेंट जहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम की अगर मेंबरशिप हो, हॉटस्टार की मेंबरशिप हो, वो भी आप 2K के अराउंड कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं बता दूँ, ये 6K के अराउंड टोटली एक क्वेश्चनेबल बजट है। इसको आप जितना कम कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप जितना कम करेंगे उतना आप अपनी सेविंग्स बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे आप 6K के अराउंड ज़्यादा खर्चा मत करिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी सेविंग्स पे इम्पैक्ट आएगा, जो कि आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट करेगी। पर्पसफुली आपको इसको इतना ही रखना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग 6K इज़ द बेस्ट बजट लिमिट, जहाँ पे आप 30,000 अगर कमा रहे हैं और 6K यानी 20% आप अपने ऊपर अदर एक्टिविटीज़ के लिए खर्चा करें। यहाँ पे एंटरटेनमेंट में इवन कुछ ना कुछ, अगर आप जिम ज्वाइन करे हुए हैं या आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो आप उसकी मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो उसमें आपका 6K अराउंड सब कुछ हो जाएगा। अगर क्लबिंग हटा के आप स्पोर्ट्स मेंबरशिप लेते हैं तो मेरे लिए वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। यहीं पे अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे, जो आपका फ्यूचर जिस पे आपका डिपेंड करता है, सेविंग्स। हमेशा एक माना जाता है, अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल से पूछेंगे, अपने चार्ट अकाउंटेंट या किसी से भी पूछेंगे, तो वो बोलेगा कि आपको 1/4 अराउंड तो सेव करना ही चाहिए। पर क्योंकि इनिशियली हमारी सैलरी थोड़ी कम होती है, तो 20% अराउंड इज़ द गुड लिमिट। यहाँ पे अगर आप 6,000 अराउंड, अगर आप 30,000 कमा रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर पा रहे हैं। तो यहीं पे एक पेरेंट्स का कट मैं रखूँगा, कट नहीं बोलूँगा, ये एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन होती है, एक सेंस ऑफ प्राउड मिलता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को 2 के अराउंड हाथ में दे रहे हैं, तो 30,000 कमाने के बावजूद भी अगर आप 2 के पेरेंट्स को दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और उनका हक भी बनता है। तो यहाँ पे 2 के अराउंड अपने पेरेंट्स के लिए रखिए। वहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिक्स डिपॉजिट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सही मिलता है, और वहीं पे आपको 6-7% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और वहीं पे क्योंकि डिपॉजिट फिक्स होता है, आप उसको तुड़वाना नहीं चाहेंगे, तो आपको जैसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको अपनी मनी पे मिलेगा, तो मनी अच्छे से ग्रो होगा और वो मनी आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आपको अगर फिक्स डिपॉजिट के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में फिक्स डिपॉजिट इन्फो करके लिख सकते हैं, ताकि आपको उस पर भी वीडियो मिल जाए। और यहीं पे मैं एक और चीज़ दूंगा, थोड़ा शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स रिस्की काइंड ऑफ नेचर के हैं, पर ये लॉन्ग टर्म में अच्छे रहते हैं अगर आप अच्छे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी इन चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, ज़रूर किसी की एडवाइस लेके करें। अगर आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स इन्फो करके लिख सकते हैं, ताकि आपको इसके लिए भी पर्पसफुली एक डेडिकेटेड वीडियो मिल सके। तो यहाँ पे 2K 6K यानी 6,000 अराउंड अगर आप सेविंग्स में दे रहे हैं, तो काइंड ऑफ बहुत अच्छा अमाउंट है। आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, आपका पर्सनल लीजर और आपका सेविंग्स, तीनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। जहाँ पे आप 18,000, 6,000, 30,000 में अगर पर मंथ आप कमा रहे हैं, आपका इन हैंड अगर 30,000 है, तो आपको बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल मिल सकता है। यहीं पे अगर आपकी 30,000 से इनकम कम है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए भी एक पर्पसफुली एक अच्छा सा लाइफस्टाइल कैसे आप जी सकते हैं 25,000 में, 20,000 में, वो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और CA बूस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस जो लाइफस्टाइल बेस्ड, इनकम बेस्ड वीडियोस हैं, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।